चुनाव कुछ दिनों के बाद होने वाले हैं। आप अपने संरक्षण के लिए क्या कर रहे हैं? क्योंकि भाजपा अपने संरक्षण का विस्तार भी कर रहा है, अपने नए पदाधिकारियों का अलग अलग क्षेत्रों में भी हो रही है। दूसरी तरफ जो अभी आंदोलन चल रहा है, आंदोलन में जो बच्चों के साथ बर्बरता हुई वो अलग है। बच्चों के माता पिता को भी उसके अंतर्गत गिरफ्तार किया है। इस संदर्भ में ये देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे संगठन का विस्तार हो चुका है, हमारी कार्यकारिणी आ चुकी है। माननीय खड़गे जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका हल्द्वानी दौरा था, पब्लिक मीटिंग थी, एक चुनावी रैली थी। उससे जस्ट पहले हमारी कार्यकारिणी का विस्तार हो गया। बड़ी संख्या में हमारे वहाँ प्रदेश सचिव बने हैं, प्रदेश महामंत्री और प्रदेश उपाध्यक्ष बने हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो माननीय अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे, क्योंकि सभी गुणी और बुद्धिजीवी लोग हैं। और अब कांग्रेस को मजबूती मिलेगी। सब अब मैदान में उतरकर कांग्रेस की मजबूती के लिए और उसकी पुनर्स्थापना के लिए यहाँ पर एकजुट होकर कार्य करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो ये तो रही कार्यकारिणी की बात कि हम कहीं पीछे नहीं है भाजपा से। वहीं दूसरी तरफ आपने युवा आंदोलन की बात कही कि एक बड़ा उग्र आंदोलन पूरे देश में चल रहा है, जिसमें युवा जो है शिक्षा व्यवस्था में अमूलचूल परिवर्तन की बात कर रहे हैं, उसमें बदलाव की बात कर रहे हैं। और जो कार्यवाही जंतर मंतर पर की गई, युवाओं के साथ जो बर्बरता, जो अमानवीयता की गई, उसको लेकर गृह मंत्री से जवाब तलब कर रहे हैं। इसमें जो है ये कहा तो गया था कि इन युवाओं के ऊपर कोई मुकदमे नहीं किए जाएंगे या इनको टारगेट नहीं किया जा रहा है जाएगा, लेकिन ये केवल किताबी बातें रही, ये केवल लिखा पढ़त की बातें रही। असल में हकीकत ये है कि टारगेट किया जा रहा है, उनके माता पिता को भी टारगेट किया जा रहा है, हैरास किया जा रहा है मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से। और इनके जो अनुषांगिक संगठन हैं, जो तथाकथित रूप से अपने आप को हिंदूवादी संगठन कहते हैं, वो मैदान पर उतरते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और इस पूरे आंदोलन का बदला लेते हुए युवाओं से दिखाई पड़ रहे हैं। शायद इतने नादान हैं वो लोग कि उनके ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये करना उनको बैकफायर करेगा। जितना शिक्षा व्यवस्था में गड़बड़ियां या जो झोल था या जिस तरह से भर्ती परीक्षाएं लीक हो रही थी, वो उसने जितना बैकफायर किया उससे कहीं ज्यादा बैकफायर इस तरह से इनको टारगेट करना करेगा। क्योंकि युवा जब अपने साथी के साथ ये सब होते हुए देख रहा है तो उसका खून और खौल रहा है, उसकी भुजाएं फड़क रही हैं और उसका खामियाजा हो ना हो सत्तारूढ़ दल को ही भुगतना पड़ेगा। और आंदोलनों में तो किसी न किसी के सहयोग के द्वारा जो है सो खाने पीने का या लेकिन इस बार जो सहयोग किया गया वो लोगों ने खुद जो है अपने अपने वहाँ पर विमान से भेजा, सप्लाई करवा दिया कहीं से। अब उनको कहा जा रहा है कि आप ये बजट हमको दीजिए, ये फंडिंग आपको कहाँ से हो रहा है? ये परंपरा है हमारे देश की। आप किसान आंदोलन को याद कीजिए, किस तरह से महीनों महीनों तक गाजीपुर और टीकरी बॉर्डर पर 3 काले कानूनों के विरोध में किसान बैठा था। हरियाणा का, पंजाब का, उत्तर प्रदेश का तमाम किसान जो है वहां महीनों महीनों डटे रहे। और इतनी बड़ी संख्या के लिए खाना कभी कम नहीं पड़ा। चाहे कोरोना काल को आप ले लीजिए, लोग निकल निकल कर आए गरीबों की मदद के लिए, लोगों के हाथों से काम छिन गया था, भुखमरी के कगार पर देश आ गया था, लेकिन उस वक्त फिर इंसानियत जिंदा हुई और उसने अपना काम कर दिखाया। तो इसीलिए तो भारत एक अनूठा अनूठा देश है। यहाँ अपने ही आंसू नहीं पोछे जाते, यहाँ दूसरे की आंखों से बहने वाले आंसू भी पोछे जाते हैं। तो ये एक अनूठी पहचान है। और कहीं ना कहीं आप जो कह रहे हैं कि विदेशी फंडिंग की बात की जा रही है, इनको टुकड़े टुकड़े गैंग कहा जा रहा है, ये वही नासमझ लोग हैं जिनके अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये बच्चे हैं, ये छात्र हैं, इनको शिक्षा से मतलब था, अपनी नौकरियों से मतलब था। ये कोई नेतागिरी करना नहीं चाहते थे, ये मजबूरी में सड़क पर उतरे थे। इनकी जगह तो कक्षा में होनी चाहिए थी, क्लासरूम्स में होनी चाहिए थी। लेकिन जब आप स्प्रिंग को पूरी तरह से दबा देंगे तो वो डबल गति से उछलता है। तो उसी तरह का हालात कुछ युवाओं के साथ भी हुआ और युवाओं का इस तरह से दोहन या दुरुपयोग किया गया, उनका उत्पीड़न और शोषण किया गया कि उनको मजबूरन सड़कों पर उतरना पड़ा अपने हक और अधिकारों के लिए। और एकजुटता दिखाई उन लोगों ने, इसकी मैं सराहना करना चाहती हूँ। और नियति को ये मंजूर था कि आज वो देश के कुछ युवा उनमें से नेता बन गए हैं, कुछ की बातें लोगों को पसंद आने लगी हैं। तो ऐसे में मुझे ऐसा लगता है कि इनको टारगेट करने के बजाय, इनकी निंदा करने के बजाय, इनके ऊपर जजमेंट पास करने के बजाय, इन पर लांछन तोहमतें, कील लगी लाठियां, पैलेट गन चलाने के बजाय, अश्रु गैस छोड़ने के बजाय, इनकी जो मूल बात है जिसको लेकर ये आंदोलन कर रहे हैं उस पर यदि कार्य किया जाए, शिक्षा व्यवस्था में बदलाव,
उसमें परिवर्तन की बात ये कर रहे हैं, पारदर्शी भर्ती परीक्षाएं और गुणवत्ता परक शिक्षा, यही तो ये बच्चे मांग रहे हैं। आप जिस दिन ये कर देंगे ये बच्चे अपने घरों को लौट जाएंगे, लेकिन आप इतनी छोटी सी बात नहीं समझ पा रहे हैं और बात को लंबा खींच रहे हैं, तो उसका तो खामियाजा आप ही को भुगतना पड़ेगा, और कौन भुगतेगा।